मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी कोर्ट्स हो जानी चाहिए। सॉरी टू से, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट देन अगेन इस वक्त लोगों का जो राय है, अगर आप ट्विटर पे देखें और आप हर जगह देखें तो लोग जो ये कह रहे हैं, व्हाई ओनली पीपल्स पार्टी? सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ क्यों? कोई और लोग नहीं है क्या? कोई और जुर्म नहीं है? अब हमने 900 जितने दहशतगर्द पकड़ के दिए, ठीक है, वो सबके सब बरी हो गए, आपको गवाही नहीं मिले, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कानून आप निकालते हैं जिससे दहशतगर्द नहीं छूटते, आगे लोगों को और कत्ल नहीं होता। पर ये एक सवाल है, एक सवाल तो ये है कि फंक्शनल लीग और अवामी नेशनल पार्टी ने तो तय कर लिया, जो आपके इत्तेहादी थे कि जी हम दोहरी शरीयत पे आपका साथ नहीं देंगे, एमक्यूएम तो साथ दे रही है, पर अब आपका ये तय फैसला है कि हम अब अपोजिशन की भी तरफ जाएं, उनको भी मिलाएं, मुस्लिम लीग नून को और दीगर जो अपोजिशन में मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरे लोग जो हैं, कि उनको मिला के और ये बिल किसी भी तरह लाएं और इस पे इंप्लीमेंट करवाएं कि दोहरी शरीयत वाला बंदा जो है नेशनल असेंबली का या कौमी असेंबली या सेनेट का या सूबा असेंबली का मेंबर हो सकता है और इस कौम का फैसला भी कर सकता है। पर ज़ैन अंसारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं वाज़ेह तौर पर कि अगर वफादारी अमेरिका के साथ होंगी, जो मेरा भी सवाल था, कहां से वफादारी हो गई मेरे भाई? मुझे बताएं, एक इंसान जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले होल्ड करता है, ठीक है, पाकिस्तान में पैदा होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले होल्ड करता है, जिंदगी भर पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता है, अगर आगे जाके कोई और शरीयत अगर रख लेता है कोई भी वजह से, ठीक है, कैसे हो सकता है? उसको क्या वो वहां के पार्लियामेंट में लड़ सकता है? मैं कहती हूँ, आप कहते हैं वहां का वफादार है, वो पार्लियामेंट में क्या वो उसको इजाजत है वो प्राइम मिनिस्टर बने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा वाज़ेह तौर पे कह रही हैं कि पासपोर्ट तो पहले उसके पास पाकिस्तानी भी है, उसकी वफादारियां पाकिस्तान के साथ भी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या दीगर लोगों को क्या गुनाह है इसमें? वो तो नहीं छोड़ रहा ना, वो तो पाकिस्तान का पासपोर्ट रख के बैठा है, बिकॉज पाकिस्तान इज स्पेशल फॉर हिम। जी ज़ैन अंसारी साहब जी, सवाल यही हो रहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और पाकिस्तान के साथ भी वफादारियां हैं, दूरी शरीयत वाले शख्सियत को कोई भी हो, तो आखिर इसमें एतराज क्या है? ये एतराज यार ये है कि सवाल ये पैदा हो, मैंने कहा वफादारी का जो कसम है, एक बंदा चोर का चोरी करता है, कसम लेकर कहता है कि मैं चोरी नहीं की, और फिर वो दूसरी मरतबा कहता है कि चोरी मैंने, फिर वाला वो चोर होता है, फिर दूसरे यहाँ जाता है कहता है मैंने चोरी की, तो ये तो चोरी होता है इस तरह। चोरी की बात कहां से हो गई? अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएं, जिनके पास बाहर का पैसा होता है, आप उनसे क्यों आप लोग फंड्स मांगते हैं? क्यों 12 बिलियन दिया है वहां के लोगों ने आपके मुल्क को यहाँ पर हेल्प की है? वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी रहे। हाउ कैन यू से दिस थिंग? क्या हम कैसे ये बात कर सकते हैं? हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो दुनिया में कहीं रह रहे हैं, दुनिया में वो मदद करते हैं ना, वो हमसे प्यार करते हैं, मदद करते हैं। आइन का आके आपके दुनिया में हर जगह गई हो, पाकिस्तान शहर चाहे कोई भी शहर लगता हो, अगर वो पाकिस्तान की अच्छाई और पाकिस्तान के दुआ करता है, पाकिस्तान को किसी मुश्किल घड़ी में जो पाकिस्तानी जो निजात शहरी या अमेरिकन है या पाकिस्तानी निजात बरतानिया या कनाडा या XYZ किसी भी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी निजाती शहरी हैं, वो मदद करना अलग बात है, पर कौम का फैसला और आइन की इंप्लीमेंट करवाना, दोनों मुल्कों की शरीयत रख के और फैसला करना, क्या ये आप समझते दुरुस्त है? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि यहाँ तो बड़ा चर्चा हो रहा है कि मेरी बहन सरकारी पार्टी से इसका ताल्लुक है कि बाहर से फंड आता है। आप मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान का लेबर बाहर की दुनिया में आपको जो पैसा कमा के यहाँ भेजता है, जिसकी वजह से आपका बाहर दुनिया में इज्जत है, रेस्पेक्ट है, उनके लिए इस असेंबली ने या इस हुकूमत ने क्या कानून पास किया है? यहाँ तो वो फ्रांस की रानी की जो शहजादी थी कि आटा मुल्क में नहीं है तो कह दिया था कि केक खाएं ना। तो यहाँ देखें, ये सरकारी पार्टी है, एयर कंडीशनों में रहने वाली पार्टी है, बड़े ऑफिसों में, बड़ी गाड़ियों में, इनको आवाम का दर्द है। वो थी मोहतरमा बीबी को अल्लाह जन्नत में जगह दी, जुल्फिकार अली भुट्टो की जब पार्टी थी, मजे की बात ये अभी वो जो पीपल्स पार्टी है वो अवामी पार्टी नहीं है। वो जरदारी साहब मेरे, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अवामी पार्टी है, नून लीग भी जो है वो भी जो है इस वक्त जमात नहीं, तो तहरीक इंसाफ वो कौन सी जमात है जिसके पास ऐसे लोग या जादू की छड़ी है कि आपके आते हुए दूरी शरीयत भी खत्म हो जाएगी, आइन भी दुरुस्त हो जाएगा, बिजली भी खत्म हो जाएगी, एजुकेशन भी सही हो जाएगी, हेल्थ का निजाम सही हो जाएगा, रोडों के जाल बिछ जाएंगे, डैम बन जाएंगे? तो ये सर मैं लग रहा है कि ये ख्वाब है खान साहब का कि अच्छा ख्वाब तक तो अच्छा है। आप मुझसे काफी बड़े ज़हीन इंसान है। देखें कि इस मुल्क में जब मुश्किल वक्त जब भी आता है तो मियां नवाज शरीफ का तैयारा टिकट तैयार होता है, वो लंदन बैठा होता है, चाहे
रेमंड डेविस वाला मैटर हो और 100 ऐसे जो भी जितने भी मैटर हुए हैं। मुस्लिम लीग छोड़ी हुई है सर, अभी थोड़ा देखें, मुस्लिम लीग मैंने छोड़ी है, मेरा मुस्लिम लीग से नजरियाती इख्तलाफ था। ये सिंधी बलोच पठानों की पार्टी महाजरों की नहीं है, ये सिर्फ एक बट टोला है जो 42 लोग हैं, MNA MP सेनेटर असेंबली में, ये बट्टों की पार्टी है। यहाँ सिंधी बलोच पंजाबी का कोई पंजाबियों की पार्टी। ज़ैन अंसारी साहब तो सिंधी हैं सर, सिंधी होंगे। ज़ैन अंसारी साहब सिंधी हैं, मुझे और बहुत से लोग जो है जाती राय है वो। जी, आपकी भी जाती राय। देखिए, मेरी जाती राय है, वो बड़ी मुस्लिम लीग में रहे, मैंने तो नहीं कहा, मगर मैंने देखा कि यहाँ सिंधी बलोचों की कोई जगह ही नहीं है। जैन साहब मीर मजहर अली मक्सी साहब जो आपके साबिक पीपल्स नून लीग के रहनुमा भी थे, अब तहरीक इंसाफ में हैं, और आप बड़ी नाराजगी का इजहार करें कि ये भट्टों की पार्टी है, और ये जो पार्टी है सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान और उर्दू बोलने वाले कश्मीरी, हजारे वालों की पार्टी नहीं है। ज़ैन अंसारी साहब, लाइन कट हो गई, ड्रॉप, दोबारा कोशिश करें। ज़ैन अंसारी साहब वो नहीं आएंगे। मुझे एक बात बताएं, वो नहीं आएंगे। मुझे एक बात बताएं, अगर सपोज यहाँ पाकिस्तानी उससे अगर आप वो कर देते हैं, आप पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल, ये शख्स जो पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर दे, वो क्या अमेरिका के असेंबली में जाके बैठ सकता है? मुझे इसका आप जवाब दें। नहीं बैठ सकता, राइट? जब नहीं बैठ सकते, दैट मींस ही इज अ पाकिस्तान ओरिजिन सिटीजन। सही कह रही हूँ? वो तो अपने सिटीजन्स को हर तरह से पसंद करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। अगर कोई एक मर जाए तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा हर चीज शुरू हो जाती है। तो हम क्यों अपने सिटीजन्स को कहते हैं कि नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास एक और पासपोर्ट है, बैठे तो हमारे मुल्क के अंदर है ना, हमारी असेंबली से बैठे, हमारे ही मुल्क की दिफा के लिए लड़ रहे हैं, हमारी मुल्क की दिफा की बात करें, मेहनत कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं। उनकी सिटीजन और हमारे सिटीजन में जमीन आसमान का फर्क है। उनका सिटीजन था रेमंड डेविस, उसके लिए देखा कितना अमेरिका बेकरार था, और हमारी वो डॉक्टर आफिया बेचारी वहां औरत होके इस मुल्क कौम की बेटी होके बैठी हुई है, और हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान हमारे बेस पे बन के बैठे, मगर हमारी भी तो बच्ची है ना, हमारी भी तो हमारी बच्ची हो गई। एक सेकंड, यहीं पे बात हमारी तजाद आ गई, यहीं पे तजाद है। अब हमारी बच्ची हो गई, यहाँ हमारे जो लोग हैं उनको आप कहते हैं कि वो हमारे लोग नहीं है, वो निकल जाए यहाँ से, वो रिजाइन, वो खत्म करे इसको, उनको आप फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उसके बाद दोहरी शरीयत है। दोहरी शरीयत रखने के लिए यही नहीं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर किया, पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है, और वो जो अमेरिकन सिटीजन है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उन खातून की, लेकिन वो अमेरिकन सिटीजन पासपोर्ट होल्डर है, उसको आप वो कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों ने भी बात की है, बहुत बात की, और ये नहीं की है, बात की है। सोच का आप तजाद देखें। मैं सिर्फ कहने का मकसद मेरा यहाँ पर ये है कि आप सोच का तजाद देखें। ठीक है, आपने दिफा की बात की, हमारे पाकिस्तानी जो इधर बैठ के जो हमारे शहरी हैं, जो हमारे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो हमारे एक सवाल है, पाकिस्तानी लोग हैं जिसको 18 करोड़ अवाम ने वोट दिया है, 18 करोड़ अवाम वही तो पूछ रही है, सवाल कर रही है, पूछ रही है। शौकत अजीज साहब जो वजीर आज़म थे, जिनको हमने रिपोर्ट किया था, उस वक्त भी हम पूछ रहे थे, चले गए। अवाम पूछती कभी वोट क्यों देती है? फैसल रजा आपनी को अवामी वोट दिया, वो कहा, एक सेकंड, वो अलग चैप्टर है, वो खुलेगा। अवाम ये भी पूछ रही है कि ऐसे बात कर रहे हैं, बात सुने, नहीं मेरी 12 साल बाद ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान सिटीजन शहरी हूँ, पहले वो कहाँ था? 12 साल और यहीं पर नहीं बीबी की वक्त से ऐसी बात ना करें आप गलत। 18 करोड़ अवाम ने जब इनको इलेक्ट किया, ठीक है, इलेक्टेड वो है ना, ये कोई ये सब जो लोग हैं, तमाम पार्टी की बात कर रहे हैं हम, पीपल्स पार्टी, अवामी पार्टी, 18 करोड़ अवाम के इलेक्टेड जो नुमाइंदे, उनको 4 जजेस, ज़ैन अंसारी की लाइन ड्रॉप हो गई थी, दोबारा ज़ैन अंसारी साहब ने ज्वाइन किया है। ज़ैन अंसारी साहब बहुत शुक्रिया, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, और उस वक्त अहम सवाल उठाया था मीर मजहर अली मक्सी साहब ने कि ये सिंधियों की पार्टी मुस्लिम लीग नून नहीं रही, ना कश्मीरियों की, ना जो है ये पंजाबी या सिंधी या बलोची या हजारेवाल या किसी की, ये सिर्फ भट्टों की पार्टी है। तो ये क्या है? और आप भी सिंधी स्पीकिंग है, मुस्लिम लीग नून में बैठे हैं, तो ये वाज़ेह करना सही था सर? देना नहीं चाहता जी जनाब, मजहर मक्सी को मैं जवाब देना नहीं चाहता। अच्छा, इस पे जवाब नहीं देना चाहते, चले चाहिए, पर ये अब आते हैं उस पे मजहर मक्सी को, और कोई बात करता तो मैं उसको जवाब देता, मजहर मक्सी को मैं जवाब नहीं देता। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप इस पे वो इस पे जो है वाज़ेह तो कर देना, आप जवाब ना दें, वाज़ेह तो कर देना। अगर आप सिंधी बैठे हुए हैं पार्टी में तो
तो वाज़ेह तो कर दें। मजहर मक्सी साहब, हम उसका जवाब, मैंने कहा कि ये मैं उसको जवाब देना नहीं चाहता, तो लोग मुझसे पूछता तो मैं जरूर उसको जवाब देता। ठीक है, नहीं देना चाहते, पर ये दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के सरबराह जो है मौलाना समीउल हक साहब ने मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और ANP और तमाम को जो है संडे इतवार वाले दिन 10 बजे जो है ऐलान किया है कि हम आपको दावत दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये जो नेटो सप्लाई के हवाले से बात हो रही है, तो नेटो सप्लाई पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है ज़ैन अंसारी साहब? कि वही सवाल है जो उस दिन भी मैंने किया था आपसे। हमने पहले इसके ओपन कर चुके हैं और आपके प्रोग्राम में भी मैं आ चुका हूँ जी। मैंने उसमें भी ओपन कहा था कि ये नेटो सप्लाई हो रही है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से साइड से ये आ रहा था कि हमारे ये शरायत है कि ड्रोन हमले नहीं होंगे, फुला नहीं होंगे, लेकिन कल ही ड्रोन हमला हुआ जिसमें 40 आदमी मर गए हैं और हमारे मुसलमान मर रहे हैं, तो फिर ये कौन सा ये है जी? कौन सी उनकी श्योरिटी थी जी? ये इस तरह से लोग मारते रहेंगे और नेटो सप्लाई होती रहेगी। जी ज़ैन साहब बयान पे रही है। सर वही सवाल है कि परसों भी ज़ैन अंसारी साहब मेरे प्रोग्राम में जब थे तो हमने भी ये भी सवाल किया था, नेटो सप्लाई पे भी आते हैं अभी, कि नेटो सप्लाई हालिया बहाल हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुशियां तो दुबाला हो गई हैं और लाजमी है एक तरफ खुशियां, पर नवाज शरीफ साहब का अभी का बयान है, अभी थोड़ी देर पहले का बयान है कि जो है अमेरिका ने माफी नहीं मांगी और कल फिर डाउन हमला हुआ जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये अभी नेटो सप्लाई 2 दिन भी नहीं हुए बहाल किए हुए, फिर हमला हो गया। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को आप ये पूछें कि इन्होंने शायद हेनरी क्लिंटन का वो नहीं सुना, बयान नहीं सुना, शायद इस बात पे ये कह रहे होंगे, वरना वो क्लियर बयान उनका आया कि उन्होंने माफी मांगी है। नहीं, उन्होंने ये क्लियर बयान नहीं दिया था। उन्होंने बाकायदा बोला है, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है, हम बहुत ज्यादा अफसोस है अपने फौजियों का भी और आपका भी कि दोनों की जो है वही बात है ना, हम गलती मानते हैं, अपनी बात खत्म हो गई, बात गलती मान ली, सॉरी, यानी कि जुर्म में बराबर के शरीक हम भी तो है ना। नहीं, हम कैसे शरीक है? हमने थोड़ी कोई अटैक किया है, वो तो अमेरिका ने अटैक किया था ना, उन्होंने माफी मांग ली। नहीं, वो तो ये कह रही है ना कि जी हमें अफसोस है कि हम इस दुनिया में रह रहे, दुनिया चांद तक पहुंच गई, ठीक है, गलती मान ली, बात खत्म है, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने बोल दिया हमारी गलती है, बात खत्म हो गई। पर ये मैं फिर सवाल करूंगा, माफी, ये तो एक बेवकूफाना, देखिए आपको हमें अपने अगर सियासत को चमकाना है ना और इस तरह की बातें करनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे सब जानते हैं, सब देखते हैं, आप हर रोज अगर चैनल आप देखें, बातें करें ना इस तरह की फालतू बातों से टांगे खींचे। जी ज़ैन अंसारी साहब, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आऊंगा तो आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि क्या नेटो सप्लाई जो हो रही है, जो उस दिन भी मैंने आपसे सवाल किया था, अपने मौजूद मेहमानों से सवाल किया, आज भी वही सवाल रखूंगा, क्या नेटो सप्लाई की बहाली के बाद जो उसमें असला जाएगा, वेपन जाएगा, क्या वो सरजमीन पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान पे इस्तेमाल होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है जो ब्रेक के बाद जब आएंगे। है कि अफगानिस्तान की आर्मी क्यों जाएगा, उसके अफगानिस्तानी फौजियों के लिए जाएगा, क्या वो नेटो के लिए, नेटो के अफवाज के लिए जाएगा, या वही वसला, वही वेपन सरजमीन पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और आम शहरी पाकिस्तानियों के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं होगा? ये हमारा जो है आम पाकिस्तानियों का एक सवाल है और सरजमीन पाकिस्तान के तमाम रहने वाले जो बेगुनाह इस वक्त मरते हुए नजर आ रहे हैं खुदकुश हमलों में और धमाकों में और उन्हीं हथियारों से जो है उनकी जान ली जा रही है। तो ब्रेक से पहले जिस तरह मैंने ये सवाल उठाया था मौजूद मेहमानों से करूंगा और ज़ैन अंसारी साहब, यही सवाल आपसे है कि अगर ये असला खुदा ना खास्ता सरजमीन पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और आम शहरी पाकिस्तान के इस्तेमाल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी को किस पे आयद होगी सर? ज़ैन अंसारी साहब, ये है मेरा मुकद्दर अर्ज ये है कि जो बात होती है वो दलील से होती है, मंतिक से होती है जी। ये चीज कर बात करने से या ये इस तरह से तो कोई मसला हल नहीं होता है ना। ठीक है, मैंने मिसाल दी कि 2 दिन पहले जी, इसमें एक शर्त है कि अगर ये नेटो काम खोल रहे हैं लेकिन ड्रोन हमले नहीं होंगे जी, लेकिन आपने देखा 2 दिन पहले उन्होंने करके दिखाया कि वो, यानी कि शर्त का जो वायलेशन जो था उसका जो है उन्होंने जो है कर लिया, अमेरिकन ने कर लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर नेटो की जो कंटेनर्स आते हैं उसको कौन करेगा कि भाई, कौन कहेगा शेर के मुंह में कि तेरे मुंह में बदबू है? ठीक है, वो है शेर, हमने बिल्कुल हथियार डाल दिए, घुटने टेक दिए अमेरिका बहादुर के सामने, तो फिर वो ये बात कहना कि भाई उस असले होगा नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या क्या चीजें जाती है, असले भी जाता है, पर बहुत से अजीब किस्म की चीजें जाती है। इनकी हिम्मत ही नहीं है वो चेक कर सके, इनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो नाके पर गाड़ी रोक सके। ये तो सिर्फ हवा की बात है ना भाई, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, एक मजबूर है। वो तो आपको जो है हर वक्त जो है जब भी कोई बुरा वक्त आता है पाकिस्तान तो वो भी भाग जाते हैं, वहां पर देखो जब भी इलाज ही हो रहा होता है, जब भी बुरा वक्त आता है वहां इलाज करवाने चले जाते, दोनों भाई एक साथ चले जाते हैं। सबसे मजे की बात ये, तो कैसी बातें करे, कौन सी हिम्मत की बात करे? ये हमारी पार्टी है
जिसने आंखों में आंखें डालकर, वो तो अमेरिका में, बर्तानिया में, जर्मनी में भी आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो आज जर्मनी में, दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो वो तो यही कहते हैं यही बात करते हैं कि जी